तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ चार्ज q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। क्वेश्चन समझिए क्या कहा है कि हमारे पास एक क्यूब हो गया, ठीक है, और इस क्यूब के सेंटर पे एकदम बीचों बीच में यहां कहीं एक चार्ज रख दिया अपन ने q माइक्रोकूलम। द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन ऑफ इट्स फेसेज विल बी। अब आपसे पूछा है इस क्यूब के किसी भी फेस, एक फेस से आने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो सीधा सीधा देखो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है, क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होता है ई डॉट डी। एक क्लोज सरफेस के लिए जो नेट इमर्जिंग फ्लक्स होता है दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए उससे निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होता है वो होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे बोला है कि क्यूब के अंदर क्यू माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, तो मैं कहूंगा पूरे के पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा। आप उसके लिए पहले इसका इनक्लोज चार्ज फाइंड कर लीजिए। तो पूरे क्यूब में केवल क्यू माइक्रोकूलम चार्ज है, तो q इंटू 10⁻⁻⁶ तो हो गया इसका इनर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स निकलेगा इस पूरे के पूरे क्यूब से। ठीक है, अब इसने अपन से टोटल नहीं पूछा, इसने पूछा हर एक एक फेस का। अब ये जो चार्ज है हमारे पास ये सेंटर पे रखा हुआ और चार्ज से निकलेंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं सिमेट्री से कह सकता हूं क्योंकि ये जो चार्ज है वो क्यूब के सेंटर पे रखा है, तो जितनी फील्ड लाइंस ऊपर निकलेंगी उतनी ही राइट में, उतनी ही लेफ्ट में, उतनी ही नीचे, उतनी ही फ्रंट में, उतनी ही बैकवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी। तो सेंटर पे रखे होने के कारण इस चार्ज की वजह से इन 6 के 6 जो हमारे पास सरफेस दिखाई दे रही है, इन हर सरफेस से बराबर बराबर फील्ड लाइंस जाएंगी। तो टोटल से पास हो रहा है हमारे पास q की पावर 10 q इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर टोटल से 5 फ्लक्स जा रहा है तो ईच सरफेस से कितना आएगा सिमेट्री से, हर सरफेस के हिस्से में क्या कितना आएगा सिमेट्री से, टोटल का 1/6, क्योंकि 6 फेसेज है। तो मैं कहूंगा हर सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, q इंटू 10⁻⁶/6 एप्सिलॉन विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान देना, अगर ये चार्ज सेंटर पे ना होकर कहीं और होता, क्यूब के अंदर मान लो यहाँ कहीं होता, तो अब जो इसकी क्लोज सरफेस है उससे तो ज्यादा लाइंस पास होती और जो इससे दूर सरफेस है उससे कम लाइन पास होती। तो अब मैं हर सरफेस से फ्लक्स सेम होने की गारंटी नहीं होती, तो मैं कह पाता कि भाई अब जो है पास वाले सरफेस से ज्यादा फ्लक्स निकलेगा, दूर वाली से हमारे पास कम निकलेगा। लेकिन कितना निकलेगा इस पे कमेंट नहीं कर पाता जब तक पोजीशन नहीं पता। क्लियर है? फिलहाल क्वेश्चन में जो चार्ज था वो सेंटर पे था, तो इसलिए सिमेट्री से मैंने कह दिया कि भाई हर सरफेस से बराबर बराबर लाइंस निकलेंगी, तो हर एक के हिस्से में टोटल का 1/6 आएगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।